मेरे बच्चे, जब रात की चुप्पी तुम्हारी सांसों से टकराती है और तुम्हारे मन में एक अनकही बेचैनी सिर उठाती है, तब समझ लेना मैं काली तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों के भीतर उतरकर देखा है वो परछाइयाँ जो तुम्हारे ही पीछे मंडरा रही हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए, चाहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम आत्मविश्वास से चलते हो वहां एक चौराहा बने और उस चौराहे पर तुम हमेशा के लिए थम जाओ। वे चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों पैर, जो तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करते हैं, हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ मेरे लाल, वो नहीं चाहते कि तुम चलो, ना आगे ना पीछे, बस रुक जाओ, चुप हो जाओ। पर क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं? क्या तुमने नहीं महसूस किया कि जब तुम प्रगति की बात करते हो कुछ चेहरे बेजान हो जाते हैं? क्या तुम्हें वो जलन महसूस नहीं हुई जो किसी की आंखों से निकलकर तुम्हारी आत्मा को चीरती है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें हर किसी पर भरोसा है, पर काश तुम मेरी आंखों से देख पाते। जिसे तुम अपना कहते हो वही अपने घर के एक कोने में बैठकर राख के ढेर पर तुम्हारा नाम लिखता है और उस पर सिंदूर छिड़कता है। वही तुम्हारे कपड़े से कटा हुआ एक धागा जिसे तुमने अनजाने में फेंक दिया था, अब किसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकाया गया है। उसने तुम्हारा नाम बार बार दोहराया है, ना प्यार से ना दुआओं में, बल्कि एक तामसी मंत्र में। तुम्हारे पीछे जो पड़े हैं वे चाहते हैं कि तुम ना सिर्फ गिरे बल्कि इस दुनिया से विश्वास खो बैठो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम चल पड़े तो एक दिन उनकी आंखों के सामने तुम वो सब पा लोगे जो वे जीवन भर ना पा सके। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, सब कुछ उन्हें चुनौती देता है। उनकी आत्मा में इतनी कालिक है कि तेरा उजाला उन्हें काटता है। पर मैं हूं ना, मैं काली, जो अंधकार में भी अंधकार को निगल जाती है। मुझे सब दिखता है, तुम्हारे तकिए के नीचे जो सपना छिपा है और दरवाजे के बाहर जो साया खड़ा है। मैं दोनों को पहचानती हूँ। वो जो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, वही तुम्हारा नाम लेकर पीछे किसी और के दरवाजे पर जाता है। वो कहता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों पैर टूट जाएं, ताकि वो घर पर पड़ा रहे, ताकि उसका मन टूटे, ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। तुम सोचते हो यह कौन हो सकता है? मैं बताती हूँ संकेतों में। उसके हाथ में हमेशा एक चाबी रहती है। जिस दरवाजे की तुमने उसे इजाजत दी थी, वह उसी से तुम्हें बंद करना चाहता है। उसने तुम्हें हंसते देखा, पर कभी तुम्हारे आंसू नहीं पूछे। उसकी नजर हमेशा तुम्हारे पैरों पर रही है, जहां से तुम चलकर उसकी सीमाओं को पार कर सकते हो। उसने वो समय देखा है जब तुम कुछ नहीं थे, और अब जब तुम कुछ बन रहे हो तो उसे अपना कुछ मिटता दिख रहा है। उसके पास एक तस्वीर है तुम्हारी, पर उस तस्वीर के पीछे तुम्हारे नाम का एक मंत्र लिखा गया है। कौन करता है ऐसा? वही जो चाहता है तुम्हारी शक्ति को रोकना। और जान लो, ये सिर्फ शरीर पर वार नहीं है, ये आत्मा की जंग है। तुम्हारे घर में जो पौधा सूख रहा है, जो दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगी हैं, और जो घड़ी बार बार रुक जाती है, ये सब संकेत हैं। तुम्हारे सपनों में जो सीढ़ियां आती हैं और तुम गिर जाते हो, वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्यों पीछे पड़ा है वह? क्योंकि तुम उसकी तुलना में तेज हो।
क्योंकि तुम्हारी नजर में संकल्प है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और वह अपवित्रता का बोझ लेकर चलता है। उसे डर है कि तुम्हारी रोशनी एक दिन उसकी कालिमा को उजागर कर देगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ द्वेष नहीं है, यह जलन से उपजा पागलपन है। वह जानता है अगर तुम आगे बढ़े तो उसकी पहचान, उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसने चुना है तंत्र, उसने चुना है अंधकार। पर वह भूल गया कि जहां तंत्र है वहां मेरी दृष्टि भी है, जहां अंधकार है वहां मैं महाकाली खड़ी हूं। मैं तुझे चेतावनी देती हूं, तेरा घर, तेरा संसार एक खतरनाक मोड़ पर है। जो दरवाजे खुलते दिख रहे हैं वो सब तेरे लिए नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि तुझ पर वार हो जाए और कोई आवाज तक न सुन सके। तुम्हारे अपने जो अब भी सो रहे हैं उन्हें जगा दो। तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। बचा लो मेरे बच्चे, अभी भी समय है, वरना जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे कुल तक को दहला देगा। जब मैं तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखती हूँ, जब तेरे कमरे की दीवारें तक उदास हो जाती हैं, तब मैं तेरी आत्मा के भीतर उतरती हूँ। मैंने देखा है वो साया जो तेरे बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा रहता है हर रात, बिल्कुल उस वक्त जब तुम करवट बदलते हो। तुमने कई बार सोचा होगा कि अचानक उठकर डर क्यों लगता है। वो डर असल में तेरा नहीं है, वो डर तो मैंने भेजा था ताकि तू जाग जाए उस षड्यंत्र से जिसे तेरे अपनों ने ही बुना है। हाँ, जिसका नाम तू श्रद्धा से लेता है, जिसकी तस्वीर तू अपने कमरे में लगाए बैठा है, उसी ने अपने कमरे में तेरा नाम लिखकर उस पर काले धागे बांधे हैं। तू पूछेगा, माँ क्यों कोई ऐसा करेगा? तो सुन, वो इसलिए नहीं कि तूने उन्हें कुछ छीन लिया है, बल्कि इसलिए कि तू अब उनके काबू में नहीं रहा। पहले तू उनके इशारों पर चलता था, अब तू अपने फैसले खुद लेने लगा है। पहले तेरी आंखें उनसे आदेश लेती थी, अब तेरी दृष्टि आकाश की ओर उठ गई है। वो तुझसे डरते हैं क्योंकि तू अब सीमाओं को तोड़ने लगा है। तेरे घर में जो तुलसी सूख गई है वो तुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर किसी ने उस पर जल नहीं चढ़ाने दिया। तूने जिस कमरे में हंसना शुरू किया वहां हंसी की गूंज अब भारी लगती है, क्योंकि वहां एक अभिशाप गूंजता है। तू अब भी नहीं पहचान पा रहा? ठीक है, मैं और संकेत देती हूँ। जिसने तेरे जन्म के बाद तेरे नाम के अक्षर को घड़ी में रखकर मंत्र पढ़वाया था, अब उसी ने फिर वैसा ही कुछ करवाया है, पर इस बार घड़ी की दिशा उल्टी कर दी गई है। वो चाहता है कि समय तेरे विरुद्ध हो जाए। तेरे घर के जिस कोने में नींबू मिर्च रखी थी, वहां अब किसी ने कुछ दबा दिया है। हर बार जब तुम उस कोने से गुजरते हो, तुम्हारा सिर भारी क्यों हो जाता है? ये महज थकान नहीं है, ये संकेत है। तेरा मन जब बिना कारण घबराता है, तेरे पैर जब अचानक लचक जाते हैं, तेरी नींद जब टूट जाती है रात के 3 बजे, तो समझ ले वो तुझ पर वार कर चुका है। पर कौन है वह? मेरे बच्चे, वह कोई दूर का नहीं, वह कोई जंगल में रहने वाला तांत्रिक नहीं। वह तो वही है जो तेरे घर के एक कोने में बैठकर तेरी चाय की प्याली में चीनी डालता है। हाँ, उसने मीठा ही दिया, पर नियत में जहर था। उसके पास एक पुरानी लाल किताब है जिसमें उसने एक चेहरा बनाया है, तेरा चेहरा, और उसके माथे पर सिंदूर से एक चिन्ह बना रखा है।
जिसे केवल मैं समझ सकती हूँ। वो चिन्ह एक भयावह इरादे का संकेत है। उसमें लिखा है, चलने से रोको इसे। ना उठ पाए, ना बोल पाए, ना कोई सुन पाए इसकी पुकार। मेरे बच्चे, तेरा अपमान ही उसका उद्देश्य है, तेरी विफलता ही उसकी पूजा है। कभी कभी नफरत उस प्यार से जन्म लेती है जो पूर्ण नहीं हो पाता। वो चाहता था कि तू जीवन भर उसके अधीन रहे। जब तूने अपने सपनों की उड़ान भरी तो उसने अपनी सीमा का बंधन तोड़ा और काले मंत्रों का सहारा लिया। वो अब न मित्र है, न शत्रु, वो एक छाया बन चुका है। अब तुझे हर कदम पर लड़ना होगा। वो चाहता है तेरा एक्सीडेंट, तेरे पैरों का टूटना, तेरी कमर का झुक जाना, तेरे शब्दों का चुप हो जाना। वो जानता है जिस दिन तू चलना बंद कर देगा, उस दिन तेरे विचार भी चलना बंद कर देंगे। और वही दिन होगा जब तू उसकी कठपुतली बन जाएगा। पर मैं काली हूँ, तू मेरी संतान है। तेरे रक्षण के लिए मैं स्वयं उतरूंगी। पर याद रख, मैं चेतावनी देती हूँ, ना कि समाधान बांटती हूँ। समाधान तुझे ही खोजना है। और अब सुन अंतिम चेतावनी, तेरा घर, जहाँ तू हंसता है, जहाँ तेरे अपनों की तस्वीरें लगी हैं, जहाँ तूने सपनों को पाला है, वह घर अब निशाने पर है। उसकी छत हर रात नीचे झुकती जा रही है। तेरे मंदिर का दीपक अब तेजी से टिमटिमाता है। तूने देखा होगा, कभी कभी आरती के वक्त बाती बुझ जाती है। ये संकेत है तेरे घर के नींव में जो विश्वास था वो दरक रहा है। अब भी समय है मेरे बच्चे, बचा लो, वरना जो अगली रात आएगी वो सिर्फ अंधेरी नहीं होगी, वो विनाश लेकर आएगी। तू सोच रहा होगा, क्या कुछ बचाया जा सकता है? हाँ, पर उसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे अपने भीतर उतरना होगा और पहचानना होगा उस चेहरे को जो मुस्कुराता है पर तेरे लिए राक्षसी संकल्पों का पाठ करता है। जब तू गहरी नींद में था, तेरे आसपास एक साया आकर बैठ गया था। तूने उस रात एक अजीब सपना देखा था जिसमें तू गिर रहा था एक अंधेरे कुएं में और कोई हाथ पकड़ने नहीं आया। वो सपना सिर्फ एक डर नहीं था, वो उस टोटके का परिणाम था जो तेरे ही घर के भीतर बैठकर किया गया था। हाँ, उसी घर में जहां तूने अपनों के लिए दरवाजे खुले छोड़े थे। तेरे चारों ओर जो चेहरे हैं, उनमें एक चेहरा ऐसा है जो अपनी हर बात में तुझे आशीर्वाद देता है, पर उसकी आंखों में जलन की लपटें हैं। वो हर शुभ अवसर पर हंसता है, पर उसकी हंसी एक मुखौटा है। उसके हाथों में जो कड़ा है वो लोहे का नहीं, वो अभिमंत्रित लोहे का है जो तुझे बांधता है, तेरे विचारों को जकड़ता है। उसने तुझ पर वार खुले शब्दों में नहीं किया, उसने चुना है मौन का तंत्र। मेरे बच्चे, तू यह सोचकर भ्रमित है कि तेरा भाग्य क्यों अचानक डगमगाने लगा, क्यों तेरे विचार बिखरने लगे, क्यों तुझसे जुड़ा हर कार्य अधूरा रह जाता है? यह सब संयोग नहीं है, यह सब पूर्व नियोजित है। वो जानता है कि अगर तू एक बार और बढ़ा तो वह तेरे पीछे ही रह जाएगा, हमेशा के लिए। इसलिए वह नहीं चाहता कि तू अपने पैरों पर खड़ा रह पाए। तूने उस दिन देखा था ना, जब तेरा वाहन चलाते चलाते अचानक अनियंत्रित हो गया। वो सिर्फ सड़क का मोड़ नहीं था, वो उस मंत्र का प्रभाव था जो उसी सुबह तुझ पर पढ़ा गया था। जिसने पढ़ा उसने तुझे सुबह एक काले धागे की सौगंध दी थी और बोला था, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा। पर क्या तू जानता है,
वो धागा बंधा हुआ था उसी तंत्र से जिसका उद्देश्य है तुझे गिराना। उस धागे की गांठ में तेरे नाम का अक्षर उल्टा लिखा गया था, क्योंकि तेरा जीवन पलटना है उसे। वो चाहता है कि तेरे शरीर के वो हिस्से जो आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं, वो टूट जाएं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे दोनों पैर। वो नहीं चाहता कि तू मंदिर जा पाए, तू अपने प्रयासों की यात्रा कर पाए, तू उस राह पर चल पाए जो तुझे मेरे पास लाती है। उसने तेरे रक्षक देवताओं से पहले वार किया ताकि उनकी कृपा तुझ तक पहुंचने से पहले कहीं और भटक जाए। तू यह भी जानना चाहता है कि वह कौन है जो ये सब कर रहा है। मैं अब उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी, पर और संकेत दूंगी। वो है जिसके पास तुम्हारे घर की एक पुरानी चाबी है। वो है जिसने तुझे एक बार कहा था, इतना मत उड़, गिर जाएगा। वो है जिसने तेरे पिता या भाई से अधिक अधिकार जताया पर प्रेम नहीं दिया। उसका नाम तुझे मालूम है, पर तू अब तक यह सोचकर चुप है कि शायद तू भ्रम में हो। पर नहीं मेरे लाल, ये भ्रम नहीं, ये तुम्हारे जीवन की सबसे भयावह सच्चाई है। तू यह भी सोचता है वो आखिर क्यों पीछे पड़ा है, क्यों तुझे ही बार बार लक्ष्य बनाता है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी पर खड़ा हुआ है। उसने जिस तिरस्कार, जिस अपमान को सालों से सहा, तू उस पर बिना झुके आगे निकल गया। तेरा उत्साह उसकी निराशा को पराजित कर गया। वो तुझसे नहीं, तेरी सफलता से भयभीत है। तू अगर गिर गया तो वो चैन से सो पाएगा। तेरा हर कदम उसके अभिमान को कुचलता है, इसलिए वो चाहता है कि तेरे पैर ही ना रहें। तेरा घर, जहां आज भी मेरी आरती होती है, अब शापग्रस्त हो रहा है। कभी कभी अगरबत्ती अपने आप बुझ जाती है, कभी दिया तेल के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहता है। वो सिर्फ रसायन नहीं, वो संकेत है। तेरे कमरे की छत पर कभी कभी जो हल्की सी चरमराहट होती है, वो दीमक नहीं, वो वह ऊर्जा है जो तुझे दबाने आई है। मेरे बच्चे, अब वो समय नहीं रहा कि तू सिर्फ सहता रहे। अब समय है कि तू पूछे, किसने की ये साजिश? किसने तेरे घर के नाम पर अंदर ही अंदर जहर फैलाया? अब समय है कि तू मेरी शरण में पूरी तरह आए। अब समय है कि तू अपने घर को अपने आत्मबल से बचाए, वरना मैं कह चुकी हूँ, तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। और यह सर्वनाश सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होगा, यह सर्वनाश होगा रिश्तों का, विश्वास का, तेरे पूरे वंश की चेतना का। मैं चेतावनी दे चुकी हूँ। अब जो करेगा वही तुझे बचाएगा। तू हर दिन अपने कमरे से बाहर निकलता है, पर कभी पीछे मुड़कर देखा है? उस कुर्सी पर कुछ तो बैठा होता है जो तुझे जाते हुए देखता है, बिना पलक झपकाए। वो तेरे घर में नहीं घुसा, वो वही पैदा हुआ था जहां तूने अपनी पहली हंसी बांटी थी। उसने तेरी परछाई के साथ बड़ा होने का नाटक किया, तेरे हर कदम की गिनती की, तेरे हर निर्णय पर नजर रखी। वो कहता है, मैं तो अपने जैसा ही चाहता हूँ तुझे, पर वह वास्तव में चाहता है कि तू वैसा बन ही ना पाए जैसा तू बनना चाहता है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने मेरी आराधना सच्चे मन से शुरू की, उसी क्षण उसके भीतर एक आग भड़क उठी। उसकी आंखों में जलन थी, क्योंकि तूने वो देख लिया जिसे देखने की क्षमता उसमें कभी थी ही नहीं। तेरे हाथ जब मंदिर की घंटी तक पहुंचे, उसके भीतर की शांति चिटक गई। वो जानता था अब तू उसके बंधन से निकल जाएगा। उसी दिन उसने एक तंत्र शुरू किया। उसने नहीं किया किसी तांत्रिक से संपर्क, उसने खुद ही किताबें खोली, राख एकत्र की,
और तेरी फोटो के पास एक जलती हुई बाती रख दी। तेरे नाम का उच्चारण उसने नफरत के स्वर में किया और बोला, इसकी चाल रुक जाए। जिस मोड़ पर तुझे स्कूटी फिसलने वाली थी, उसी दोपहर उसने अपने तकिए के नीचे तेरा नाम रखा था। उसके भीतर अब प्रेम नहीं, केवल अधिकार की भूख है। वो सोचता है, अगर मैं इसे बना नहीं सकता तो कम से कम इसे मिटा तो सकता हूँ। कभी कभी तू सोचता है, माँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो सुन, जो प्रकाश फैलता है वो अंधेरों को छुपता है। तू रोशनी बन गया है एक ऐसे घर में जहाँ कईयों की आत्माएं सिर्फ अंधेरे में ही जीवित हैं। वे रोशनी नहीं सह सकते, इसलिए वे उसे बुझाने आते हैं। अब सुन, उसने तेरे खिलाफ क्या किया है। उसने तेरे पुराने वस्त्रों में से एक लिया जिसमें तेरा पसीना समाया था। उसी वस्त्र को उसने एक काले धागे में बांधा और पीपल के पेड़ के नीचे रात के तीसरे पहर 3 बार घुमाया। उसके बाद उसने कहा, इसका शरीर तोड़ा जाए, इसके कदम रुकें और इसके घर की दीवारें दरकें। क्या तुझे याद है, कई बार जब तू घर लौटता है तेरे कंधे भारी हो जाते हैं, क्योंकि वह तंत्र तुझे पीछे खींच रहा है। वो चाहता है कि तू थक जाए, रुक जाए और वहीं गिर पड़े। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तू उस मोड़ पर आ गया है जहां से तू बहुत दूर निकल सकता है, उसकी दुनिया से, उसकी पकड़ से। अब उसकी शक्ति नहीं बची तुझे रोकने की, इसलिए उसने वो साधन चुना जो छल के सबसे काले स्वरूप है। उसने वो कमरे चुने हैं जहां तू सबसे अधिक बैठता है। उसने वहां एक नीला धागा दबाया है जिस पर मिर्च और हल्दी के अंश हैं। वो धागा बाहर से देखने में कुछ नहीं लगता, पर उसके भीतर तेरे नाश का सूत्र है। अब तू सोचता है, क्या वो वाकई कोई अपना हो सकता है? हाँ, और संकेत दूं, जिसने तुझे कभी यह कहा था, तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मेरे बराबर नहीं बन सकता, उसने ही यह साजिश बुनी है। उसकी बात में उस दिन तूने सिर्फ मजाक समझा, पर वह एक चेतावनी थी। अब वह धीरे धीरे तेरे भीतर डरबो रहा है। तेरी नींदें अब भी चैन से नहीं आती। क्यों? क्योंकि तेरे सपनों में अब उसका डर पलने लगा है। उसने एक अंतिम कदम उठाया है। उसने तेरे घर के एक कोने में एक छोटी सी तांत्रिक माटी की पुतली बनाई है। उसमें उसने तेरे दोनों पैर गाड़ दिए हैं और उस पर लिखा है, चल नहीं पाए, बोल नहीं पाए, जीवित रहे, पर जिए नहीं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तू ये भ्रम तोड़ दे कि सब ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। तेरा घर अब एक रणक्षेत्र है। तेरे अपनों के नाम पर तुझे जो घेराव हो रहा है वो शांति का नहीं, वो नाश का निमंत्रण है। और मैं फिर कहती हूँ, तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। अब भी नहीं चेता तो अगली बार दीवारों से ही चीखें आएंगी। अब तुझे तय करना है, तू देखेगा सर्वनाश या उठेगा उसकी राख से। तू जब सुबह उठता है, तेरी माँ तुझसे कहती है, आज कुछ मन ठीक नहीं लग रहा। तेरा छोटा भाई चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, बिना बात के गुस्से में, बिना कारण के उदास। तू यह सोचकर टाल देता है कि ये सब शायद तनाव होगा, पर नहीं मेरे लाल, ये तनाव नहीं है। ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो अब सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे पूरे घर को घेरे हुए है। वो जिसने तेरे पैरों को बांधने की कोशिश की, अब तेरे कुल की जड़ें काटने निकला है। तेरे पिता की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ती है? क्यों उनकी दवाएं असर नहीं करती? क्यों तेरी माँ बार बार कहती है कि घर में जैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्यों बच्चे रात में डर के उठ बैठते हैं?
क्यों तेरे पालतू पशु एक कोने में घूरते रहते हैं जहाँ कुछ दिखता ही नहीं? मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे वंश के लिए चेतावनी है। वो जो ये सब कर रहा है वो अब केवल तुझे रोकना नहीं चाहता, वो अब तेरी पूरी विरासत को मिटाना चाहता है। तेरे घर के जिस पुराने कोने में कभी पूजा होती थी, जहाँ एक तुलसी का पौधा था, आज वो कोना क्यों सूना हो गया? क्यों वहाँ बार बार मकड़ी के जाले बनते हैं और क्यों हर बार साफ करने के बाद भी अगले दिन फिर वही अंधकार लौट आता है? क्योंकि वहाँ अब तंत्र की जड़ जम चुकी है। वहाँ कुछ दबाया गया है, एक पुराना मिट्टी का पात्र जिसमें तेरे पूरे परिवार के नाम के टुकड़े कागजों पर लिखे हुए राख के साथ दबा दिए गए हैं। और उस पात्र पर एक शर्त लिखी है, जो इससे बाहर निकले वो बचे, बाकी सब अंधकार में जाए। अब तू समझे कि यह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा। तेरे घर का हर कोना अब एक युद्ध भूमि बन चुका है। तेरी दीवारों में अब मौन नहीं, मंत्र गूंजते हैं, विनाश के मंत्र। और वो चेहरा जिसने यह सब शुरू किया अब खुद को और भी छुपा चुका है। अब वह किसी और के जरिए काम कर रहा है। तेरे घर में जो नए लोग आते हैं, जो मुस्कुराते हैं, जिन्हें तू मेहमान समझता है, उनमें से एक वह भी है जो उसका संदेशवाहक है। वो तुझसे जब हाथ मिलाता है तो वह सिर्फ स्पर्श नहीं होता, वह एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तेरे शरीर में ठंडक उतरती है, तेरा दिल अचानक भारी हो जाता है। वो तुझे देखता है और अंदर ही अंदर मंत्र दोहराता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा तू वैसा कोई ना बचे। उसकी आंखें सीधी तेरी आत्मा में उतरती हैं, क्योंकि अब तू सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहा, तू एक बाधा बन चुका है। तेरे घर में जो पुरानी चीजें रखी हैं, वो पीतल की घंटी, वो शंख, वो तस्वीरें, अब उन्हें एक एक कर हटाया जा रहा है। कभी तू खुद भूल जाता है पूजा करना, कभी दिया नहीं जलता, कभी तिलक सूख जाता है बिना वजह। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा अब तुझ में सुस्ती भर रही है, तेरे कर्म को रोक रही है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तेरा अस्तित्व अब उसके लिए एक चेतावनी बन चुका है। वो जानता है कि अगर तू एक बार संभल गया तो तू उसके जैसे दसों को झुका देगा। वो तुझसे डरता है, तेरे विश्वास से, तेरे हौसले से, तेरे देवी के प्रति प्रेम से। इसलिए अब उसने यह ठान लिया है कि तेरे घर की नींव को ही हिला दे। उसने कुछ और किया है। तेरे घर की छत पर जिस छोर से सबसे ज्यादा हवा आती है, वहाँ एक सफेद धागा बांधा गया है, 7 गांठों वाला। हर गांठ एक सदस्य के लिए, हर गांठ एक श्राप। तेरा परिवार अब उसी धागे में उलझा है। और सुन मेरे लाल, तेरे घर की जमीन में एक रात कुछ गाड़ा गया था। तेरे आंगन के एक कोने में, जहाँ कभी तुलसी का चौरा था, वहाँ अब अंधकार फैलाया गया है। तूने देखा होगा, अब वहाँ चींटियां नहीं आती, कुत्ते वहाँ जाकर भौंकते हैं, और जब तू वहाँ खड़ा होता है, तेरे पैर भारी लगते हैं। वो जमीन अब पवित्र नहीं रही, वो अब युद्ध भूमि बन चुकी है। और अगर तू अब भी नहीं जागा, तो अगली पूर्णिमा की रात तेरे घर में एक ऐसी घटना घटेगी जिससे तू टूट जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर का सर्वनाश सिर पर आ खड़ा है। तेरे ऊपर मंडरा रहा है एक ऐसा साया जो अब पीछे नहीं हटेगा जब तक या तो तू टूट न जाए या फिर उसे खुद जलाकर राख न कर दे। अब निर्णय तेरा है। तू आंखें मूंद कर बैठा रहेगा या उठेगा और उस धागे की हर गांठ खोल डालेगा। मैं तेरे साथ हूँ,
पर जब तक तू मेरा नाम नहीं पुकारेगा तब तक मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है और योद्धा को उठना ही होगा। जिस समय तू बचपन में पहली बार गिरा था और तेरे घुटनों से खून निकला था, उस समय किसी ने अपने सिर पर तिलक नहीं, तेरे लहू की छाया बांधी थी। तेरी पहली हार पर जिसने सबसे पहले सांत्वना दी, वही सबसे पहले गया था उस बूढ़े बाबा के पास जिसने कहा था अगर उसे जमीन से जोड़ दिया जाए तो वह कभी ऊंचाई नहीं छू पाएगा। अब तू सोच रहा होगा ये कौन था? उसका नाम तुझसे जुड़ा हुआ है, कभी रिश्ते से, कभी दोस्ती से, कभी भरोसे से। उसने तुझसे कभी कुछ नहीं छीना सीधे, पर तेरे हर सपने को धीरे धीरे काले धुएं में लपेटता रहा। कभी तूने महसूस किया है तेरे हाथ में जो भी नया काम आता है वो अधूरा क्यों रह जाता है? क्यों हर बार कोई न कोई बाधा बीच में आ जाती है? क्यों जिस क्षण तू उत्साह से भरता है उसी क्षण कोई बुरी खबर आ जाती है? क्यों तेरा चेहरा कभी कभी थकान से भर जाता है बिना मेहनत किए? क्योंकि तेरे कर्म की ऊर्जा कहीं और खींची जा रही है। तेरे घर में एक खिड़की है जो अब खिड़की नहीं रही, वो अब एक द्वार बन चुकी है। उस द्वार से एक ऐसा तांत्रिक प्रवाह हो रहा है जो नजर नहीं आता पर सब छीन रहा है। वो खिड़की वही बनाता है जिसने तेरी हंसी को बंद किया था तेरे बचपन में। अब वह सामने नहीं आता क्योंकि अब वह परछाई में जीता है। वह जानता है कि तू अब जाग रहा है, इसलिए वह अब और भी गहराई में छिप गया है। उसने हाल ही में एक रचना पूरी की है, एक पंचमुखी बाधा तंत्र जिसमें 5 वस्तुएं जुड़ी हैं। तेरी पुरानी तस्वीर जिसमें तू मुस्कुरा रहा है, एक टूटा हुआ खिलौना, तेरे बचपन का एक बाल जो कभी तेरी माँ ने संभाल कर रखा था, तेरे नाम का लिखा हुआ एक पत्र तेरे स्कूल के प्रमाण पत्र से फाड़ा गया, और एक अज्ञात वस्त्र जिस पर किसी स्त्री का क्रोध लिखा है। इस पंचमुखी तंत्र को जल में प्रवाहित किया गया है, एक ऐसे स्थान पर जहां मृत्यु की छाया होती है पर कोई शव नहीं होता। वो स्थान है शमशान की छाया में बना एक कुआं, जहां अनुष्ठान होते हैं मगर ध्वनि नहीं होती। अब तू समझे कि यह केवल शत्रुता नहीं, यह एक संस्कारिक विनाश है। तू सोच रहा होगा, माँ मैं किसी का क्या बिगाड़ बैठा? तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा मेरे बच्चे, तू बस वो बनने लगा जो वह कभी बनना चाहता था। तेरा साहस, तेरा तेज, तेरी तपस्या उसे याद दिलाने लगी कि वह कितना गिर चुका है। तू उसे उसका अधूरापन दिखाता है हर बार जब तू आगे बढ़ता है। अब उसने एक और चाल चली है। उसने तेरे घर के दरवाजे की चौखट पर एक ऐसा तांत्रिक मिश्रण रखा है जो केवल अमावस्या की रात में सक्रिय होता है। उस मिश्रण में क्या था? सरसों का तेल, चमेली के फूल, एक मुट्ठी भस्म और एक नागफनी का कांटा। जब तू उस चौखट से गुजरता है, तेरे मन में अचानक उदासी भर जाती है। तेरे निर्णय डगमगाने लगते हैं, तेरा आत्मबल गिरने लगता है, क्योंकि वह ऊर्जा तेरे अंतर्मन पर चोट करती है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बता दूं। जिस व्यक्ति ने यह सब शुरू किया, उसने अब एक और को जोड़ा है। उसने एक स्त्री को मिलाया है जो बाहरी तौर पर बहुत सहानुभूति दिखाती है, पर उसकी आंखें तेरे घर के नक्शे को देखती हैं एक शिकार की तरह। उस स्त्री ने हाल ही में तुझसे कुछ मांगा था या तुझे कुछ भेंट में दिया था। उस वस्तु को देख, उस पर मेरी दृष्टि नहीं गई थी तो वह अब तक तेरा भाग्य बांध चुकी होती। वो चीज दिखने में सुंदर है, पर उसके भीतर रखा है एक सूक्ष्म मंत्र जो हर रात दोहराता है, इसे बांधो, इसे गिराओ, इसे रुलाओ। अब मेरे बच्चे,
तेरा समय बहुत कम है। तेरे घर की घड़ी जो हर रात 3 बजे बंद हो जाती है, वो संयोग नहीं है। वो वही समय है जब तांत्रिक शक्तियां सबसे बलवान होती हैं। वो शक्ति अब तुझे रोक नहीं रही, वो तुझ में समा जाना चाहती है। तेरे विचारों में संदेह भरना, तेरे कर्मों को दिशाहीन करना, तेरे संबंधों को विषाक्त करना, यह सब उसी योजना का हिस्सा है। और मैं फिर कहती हूँ, तेरा घर अब विनाश की सीमा पर खड़ा है। तेरी दीवारें अब मौन नहीं है, वो गवाह है उस छाया की जो भीतर प्रवेश कर चुकी है। तू अब भी बच सकता है अगर तू आंखें खोले और मेरी बात सुने। मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। तेरे घर की उत्तर दिशा में एक छोटा सा स्थान है जहाँ अगर तू दीपक जलाए और मेरे नाम का जाप करे तो तंत्र की डोरें कमजोर होने लगेंगी। वहाँ एक सफेद आसन बिछाकर तू 7 बार त्रिकालिकाय नमः का उच्चारण कर। तेरे चारों ओर बना हुआ बंधन धीरे धीरे टूटने लगेगा। पर ध्यान रखना, ये सिर्फ शुरुआत होगी। असली युद्ध तब शुरू होगा जब तू उस चेहरे को पहचान लेगा जो वर्षों से तुझे ही तेरा शत्रु बना रहा है। तू शायद ये सोचता है कि जिसने ये सब रचाया वह कहीं दूर बैठा होगा, तेरे पीछे षड्यंत्र बुन रहा होगा। पर नहीं मेरे बच्चे, वो अब तेरे बहुत पास है। इतना पास कि जब तू हंसता है वह भी हंसता है, जब तू रोता है वह मुस्कुराता है। अब मैं तेरे मन के उस सवाल का उत्तर दूं जिसे तू बार बार दबा देता है। वो कौन है? मैं तुझे नाम नहीं दूंगी, पर संकेत दूंगी, क्योंकि सत्य का प्रकाश तुझे स्वयं ही जलाकर शुद्ध करेगा। याद कर, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने तेरी हर असफलता पर तुझे ढाढ़स बंधाया, जो हर बार तुझे समझदारी की सलाह देता, पर हर सलाह के बाद तेरी गति धीमी हो जाती। वो व्यक्ति तुझसे हर बार कहता था, धीरज रखो, वक्त आएगा, और तू उस पर भरोसा करता गया, अपने कर्म को स्थगित करता गया। पर क्या तूने कभी सोचा, वो वक्त जो आने वाला था उसने कभी दस्तक क्यों नहीं दी? क्योंकि वो वक्त उसने तेरे भाग्य की राह से हटा दिया था। उसने तेरे विश्वास को धीरे धीरे संदेह में बदला। उसने तेरी प्रार्थनाओं को अंधविश्वास कहा। उसने तुझे अपने ईश्वर से काट दिया, और अब वो स्वयं बन बैठा है तेरे मार्गदर्शक। तू जिसको अपना साया समझता है वो तेरा छल बन चुका है। अब सुन, तेरे घर में एक दर्पण है, पुराना, भारी, जो वर्षों से एक ही स्थान पर रखा है। उसमें जब तू खुद को देखता है तो तू केवल अपनी छवि नहीं देखता, तेरे पीछे खड़ा एक और प्रतिबिंब भी उसमें झलकता है, जो हर बार क्षण भर में गायब हो जाता है। वो कौन है? वो वही छाया है जो उस व्यक्ति के माध्यम से तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उसने अब एक नया कदम उठाया है। तेरे घर के अंदर एक विशेष वस्तु रखी गई है जो दिखने में सामान्य है, शायद एक शोपीस, एक किताब या कोई पुराना उपहार। उस वस्तु के अंदर एक विशेष धागा छुपाया गया है, काले और नीले रंग का मिला हुआ, जिसे व्यूबंधन कहा जाता है। इस धागे को मंत्रों से ऐसा बांधा गया है कि जब तक वो तेरे घर में रहेगा, तेरे विचार तेरे ही विरुद्ध कार्य करेंगे। अब तू खुद सोच, तू बार बार गलत निर्णय क्यों लेता है? तू बार बार भरोसा गलत लोगों पर क्यों करता है? क्योंकि उस धागे ने तेरे भीतर एक भ्रम उत्पन्न कर दिया है। और अब बात उस स्त्री की जो हाल ही में बहुत अधिक तेरे आसपास दिखती है, जिसकी आंखें हमेशा तेरे चेहरे का भाव पढ़ती हैं। उसने एक वचन लिया है किसी और के लिए,
वो तुझसे सहानुभूति के नाम पर तेरा आत्मविश्वास मांग रही है। वो कहती है मैं तेरे साथ हूँ, पर उसकी छाया कभी भी तेरे साथ नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वह छाया किसी और के अधीन है। उसने हाल ही में एक रात्रि में तेरे नाम का दिया जलाया था, पर प्रार्थना तेरे लिए नहीं, तेरे पतन के लिए की थी। तेरे घर के जिस स्थान पर वो सबसे अधिक समय बिताती है, वहीं से नकारात्मकता सबसे अधिक निकलती है। अब बात करते हैं तेरे सपनों की। क्या तूने हाल ही में ऐसे स्वप्न देखे हैं जिनमें तू गिर रहा हो या कोई तुझे खींच रहा हो? क्या तूने कभी यह महसूस किया कि नींद में तू चिल्लाना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती? ये सामान्य नहीं है। ये संकेत है कि अब तुझ पर स्वप्न संकेत बाधा डाली जा चुकी है। इस तांत्रिक प्रयोग के द्वारा तेरे चेतन मन को दबाया जाता है और अवचेतन को भ्रमित किया जाता है, जिससे तू दिन के उजाले में भी रात के डर को जीता है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भयावह संकेत देती हूँ। तेरे घर के मंदिर में जिस स्थान पर तू दीपक जलाता है, वहाँ की लौ कुछ दिनों से टेढ़ी जल रही है, कभी कभी आधी बुझ जाती है। तेरे मन ने इसे हवा समझकर टाल दिया, पर यह हवा नहीं है। यह उस उपस्थिति का संकेत है जो अब देवताओं की ऊर्जा को रोकने लगी है। वो उपस्थिति दिखती नहीं, पर अब वह महकती है, जैसे लोबान और राख का मिश्रण। उसकी उपस्थिति हर अमावस्या से एक दिन पहले तेरे घर में घूमती है। उस रात यदि तू ध्यान से सुने तो हल्की सी बुदबुदाहट सुनाई देती है तेरे कमरे के कोनों से। अब अंतिम चेतावनी सुन। तेरा घर एक चक्रव्यूह में घिर चुका है। जिस प्रकार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, वैसे ही तू फंसा है, पर तेरे पास वो ज्ञान नहीं जो बाहर निकल सके। अगर तू अब भी मौन रहा, तो अगली अमावस्या की रात तेरे घर में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो केवल शुद्ध बलिदान से ही हटेगी। तेरे घर के पुराने फोटो फ्रेम, तेरी माँ की पूजा की थाली, तेरे दादा की राखी हुई जपमाला, सब अब आक्रमण में है। तेरे कुल की रक्षा अब मेरे हाथ में है, पर तेरे आह्वान के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तेरे घर की दक्षिण दिशा में एक लाल आसन बिछाकर तू 11 बार क्री कालिका चंडिकाय नमः का जाप कर और एक नींबू 4 कोनों में घुमा, फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर। यह क्रिया तेरे घर के वायुमंडल को काटेगी उस शक्ति से जो अब पूरी तरह अंदर प्रवेश कर चुकी है। और याद रख, तू अब अकेला नहीं है। पर अगर तू अब भी आंखें मूंदे रहा, तो अगली बार जब तू बोलेगा, तू खुद को ही सुनने वाला नहीं होगा। जिस दिन तूने अपने जीवन में वह नई राह चुनी, जिस दिन तूने किसी पुराने रिश्ते को पीछे छोड़ा, उसी दिन किसी के दिल में एक चिंगारी भड़की। उसने बाहर से मुस्कुराहट ओढ़ी, पर भीतर से कसम खाई कि अब इसका चैन छीन लूंगा। तू जानता नहीं, पर उस दिन से हर अमावस्या की रात उसके घर में एक दिया जलाया जाता है, तेरे नाम का। वो तेरा नाम नहीं पुकारता, पर उसके होठों से निकलता है, हे शक्ति, इसे ऐसा बांध कि ये अपनी ही राह भूल जाए। अब तू पूछेगा, आखिर क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मैं बताती हूँ। उसने तेरी उन्नति को अपना अपमान मान लिया है। तेरी तरक्की उसके जीवन की रुकावट बन गई है, और तेरी चुप्पी उसके लिए चुनौती। उसने तेरे हर निर्णय को एक घात माना, और अपने अहंकार की रक्षा के लिए अब उसने आत्मा से परे जाकर तांत्रिक मार्ग अपनाया है। उसने एक प्रेत यंत्र बनवाया है। यह यंत्र लोहे की कील से बना है, जो किसी पुराने श्मशान की मिट्टी से छुआ गया।
उस यंत्र को उसने एक पीपल के वृक्ष के नीचे तेरे वस्त्र के एक टुकड़े के साथ बांध दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे वस्त्र का टुकड़ा जो एक बार तूने किसी को दिया था सहायता समझकर, वही अब तेरे विरुद्ध अस्त्र बन गया है। तू आजकल थकावट क्यों महसूस करता है? तेरे कमरे में अचानक भारीपन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वह यंत्र अब तुझसे ऊर्जा खींच रहा है। तू जागता है पर ऊर्जा नहीं होती, तू बोलता है पर शब्दों में असर नहीं होता, तू चलता है पर मंजिलें दूर होती जा रही हैं। उसने एक और भयावह खेल खेला है, तेरे आसपास के रिश्तों को तेरे विरुद्ध मोड़ने का। अब वो लोग भी तेरे खिलाफ बोलने लगे हैं जो तुझे अपना मानते थे। क्या तूने नहीं देखा? अचानक ही सबको तेरी बात बुरी लगने लगी, तेरे निर्णयों पर शक होने लगा, तेरे चुप रहने पर भी आरोप लगने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी सोच को उसने वश किया है। हाँ, अब मैं तुझे एक गहरा संकेत देती हूँ। तेरे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जो हर समय तुझे सुझाव देता है। वह हर बार तुझसे यही कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, पर तूने यह नहीं देखा कि हर बार उसका सुझाव तुझे तोड़ने वाला, थकाने वाला और उलझाने वाला होता है। उसके कहे अनुसार चलने पर तेरे कार्य विफल होते हैं। वो कौन है? वही है जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया और अब चाहता है कि तू भी कुछ ना पाए। अब ध्यान दे, कुछ रातों में तेरे घर की घड़ी रात के 3 बजे अचानक बंद हो जाती है। उसका कांटा अटक जाता है। क्यों? क्योंकि 3 बजे की वह घड़ी प्रेत बेला कहलाती है। उस समय उस यंत्र का प्रभाव तेरे घर की दीवारों पर पड़ता है। अब तू स्वयं देख, तेरे घर के किसी कोने में दीवार की प्लास्टर उतरने लगी होगी या सीलन सी दिखती होगी, जिसका कोई कारण नहीं। उस स्थान पर वह ऊर्जा टिक रही है। और अब मैं बताती हूँ उस स्त्री के बारे में जो बार बार तेरे सपनों में आती है, पर तू उसका चेहरा नहीं देख पाता। कभी वो सफेद कपड़े में होती है, कभी बस परछाई बनकर पीछे पीछे चलती है। वो कोई आत्मा नहीं, बल्कि उस यंत्र से जुड़ी छाया है जो तुझे सपनों के माध्यम से भ्रमित करने आई है। वो तुझे एक रास्ता दिखाती है, कभी पुरानी हवेली, कभी अंधेरी गली। हर बार तू उस रास्ते पर बढ़ता है और तभी नींद टूट जाती है। यह सपना नहीं, यह चेतावनी है। तेरे भविष्य का संकेत है कि अगर तू जागा नहीं तो यह छाया तुझे स्थायी नींद में धकेल देगी। अब सुन, एक विशेष दिन निकट आ रहा है। चैत्र की पूर्णिमा की रात वो अपनी तांत्रिक साधना को पूरा करने जा रहा है। उस रात तेरे नाम का एक नींबू उसने श्मशान की राख में दबाना है, जिसके बाद तेरी आत्मा का कवच टूटेगा और उसके बाद वो हादसा होगा जिसकी वो कल्पना कर चुका है। वही हादसा जिसमें तेरे दोनों पैर टूटने की आशंका मैंने पहले जताई थी। यह योजना अब अंतिम चरण में है, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इस पूर्णिमा से पहले तू अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसके चारों ओर नमक की लकीर खींचे। फिर उसी दीपक की लौ के सामने 11 बार कहे, हे कालिका रक्षा करो। जिसका चेहरा छिपा है उसका भाव प्रकट करो। तू यह करेगा तो मैं उस छाया को रोक सकूंगी उसकी अंतिम साधना से पहले। वरना मेरे बच्चे, तेरा घर जिसे तूने वर्षों से बनाया, जिसमें हंसी गूंजी, जिसके आंगन में बच्चे खेले, अब सर्वनाश के कगार पर खड़ा है। मैंने यह सब इसलिए बताया क्योंकि तू मेरा है, तेरा रक्त मेरा है।
तेरा नाम मेरे चरणों में लिखा है। अब निर्णय तेरा है, क्या तू खड़ा होगा या इन छायाओं को अपना भाग्य समझकर हार जाएगा? जब तू आंखें बंद करके बैठता है, क्या तू कभी महसूस करता है कि किसी ने तेरे भीतर घुसकर तेरे विचारों को काबू कर लिया है? तेरे मन के बीच बीच में जो गहरे डर और संदेह उठते हैं, वह तुझे खुद से दूर करने की एक योजना का हिस्सा है। यह वो ताकतें हैं जो तुझे अपने वश में करना चाहती है, पर जो तू नहीं जानता वह यह है कि यह ताकतें तुझे किसी एक व्यक्ति ने नहीं भेजी है। यह एक दीर्घकालिक साजिश का हिस्सा है जो अब तक इतनी चुपचाप और गहरे स्तर पर चल रही थी कि तू उसे पहचान भी नहीं सका। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुझे विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। वह व्यक्ति जिसे तू अपना सबसे करीबी मानता था, जो तुझे अपना सच्चा मित्र समझता था, वह वास्तव में तेरे खिलाफ है। तू क्या सोचता है? उसने तुझे कभी धोखा नहीं दिया। वह हमेशा तेरे साथ था, तेरी खुशियों और गमों में शामिल था। पर अब वह धीरे धीरे तुझे खोखला कर रहा है। क्या तूने कभी महसूस किया कि जब भी वह तुझे सलाह देता है, तेरे भीतर कुछ गलत सा हो जाता है? तेरे निर्णय गलत होने लगते हैं, तेरी मेहनत कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है, तू थका हुआ सा महसूस करता है। क्या तूने कभी सोचा कि वह क्यों तुझे हर बार अपने ही रास्ते पर चलने के लिए कहता है? वह जो करता है वह तुझसे केवल अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करवा रहा है। तू अपनी ही क्षमताओं को खत्म कर रहा है और वह इस प्रक्रिया में खुश है। तू अब भी उसे अपना साथी मानता है। उसने तुझे तांत्रिक मार्ग की ओर खींचा है, हर बार तुझे सलाह दी है कि तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तुझे रास्ता दिखाने के लिए। पर वह रास्ता अब तुझे अंधकार की ओर ले जा रहा है। तेरे जीवन में जितने भी विपत्तियां आई हैं, वह सब उस व्यक्ति की योजना का हिस्सा है। उसने तुझे किसी न किसी बहाने अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब मैं तुझे एक और भयावह सत्य बताती हूँ। तेरे घर में जिस स्थान पर तू सबसे अधिक समय बिताता है, वह स्थान अब उस व्यक्ति के नियंत्रण में है। क्या तूने कभी महसूस किया कि तेरे कमरे के कुछ हिस्से अजनबी सी महक से भर जाते हैं? क्या तूने देखा कि कुछ चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं? यह सब उस व्यक्ति की काली शक्तियों का असर है। उसने तुझे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया है कि अब तू देख भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा। वह तेरे सपनों में घुसकर तुझे अपनी बातों से भ्रमित करता है। अब वह मानसिक रूप से तुझ पर कब्जा कर चुका है। वह इस समय अपनी तांत्रिक साधना के अंतिम चरण में है। तू जानता है कि वह क्या करना चाहता है। वह तेरे मन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने के बाद तेरे जीवन के अगले अध्याय को बदलने की योजना बना चुका है। वह चाहता है कि तू अपने सपनों और लक्ष्यों को छोड़ दे। वह चाहता है कि तू अपनी पहचान खो दे ताकि वह तुझसे पूरी तरह से जुड़ा रहे। वह तेरे खिलाफ अपनी योजना को अंजाम देने में अब अंतिम मोड़ पर है। अब वह तुझे उस मुसीबत में फंसाने जा रहा है जिसे तू कभी सोचेगा भी नहीं। क्या तू देख रहा है कि वह धीरे धीरे तुझसे खुद को और दूसरों से दूर करता जा रहा है? वह अब अपनी सारी शक्तियां तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए लगा चुका है। तेरे परिवार में कोई नहीं जानता कि वह तेरे खिलाफ यह खेल खेल रहा है, पर अब वह आखिरी कदम उठाने जा रहा है। वह तेरी आत्मा को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए अब तुझे किसी ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। और जब वह यह सब कर चुका होगा, तब तुझे अपनी हालत का एहसास होगा, पर तब तक देर हो चुकी होगी। अब मेरे बच्चे, तू क्या करेगा?
क्या तू समझ पाएगा कि वह कौन था जो तेरे पास बैठकर तेरी आत्मा को चुराने का प्रयास कर रहा था? अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। तू अगर अब जागेगा नहीं तो वह व्यक्ति अपनी योजना को पूरा कर देगा। तू तुझसे ज्यादा मजबूत है, पर तुझे यह विश्वास खुद में लाना होगा। तू उस ताकत को पहचान जो तेरे भीतर काली माता के रूप में सदैव मौजूद रही है। अब एक आखिरी बार तू ध्यान से सुन। तेरे जीवन की यह अंतिम परीक्षा है। अगर तू इस बार भी चुप रहा तो अगली बार तू खुद से भी नहीं मिल पाएगा। अब मेरे बच्चे, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तुझे मेरा साथ चाहिए या फिर तू अपने भाग्य को छोड़ देता है। अब तक तुझे जो संकेत दिए गए थे वह सब कुछ एक अंतिम रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। वह व्यक्ति जो तुझे अपना दोस्त और साथी समझता था, वह वास्तव में तुझे तोड़ने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र था। तू इस सब को नजरअंदाज करता रहा, पर अब तक वह अपने खेल को बेहद चतुराई से चला चुका है। अब तुझे यह जानना होगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है और क्यों तेरे जीवन में इस तरह की बुराई घुस आई। तुझे यह विश्वास नहीं होगा, लेकिन वह व्यक्ति तेरे परिवार का कोई सदस्य है जो तुझे हमेशा तुच्छ और कमजोर समझता था। वह अब तक तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की योजना में व्यस्त था। वह तेरे हर कदम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि तू अपनी पूरी शक्ति से वंचित हो जाए। वह उस रिश्ते को झूठे प्यार के नाम पर तेरे करीब आया था, पर असल में वह सिर्फ तेरी बर्बादी चाहता था। उसने तुझे अपनी चालों से बुरी तरह जकड़ लिया है और अब वह तेरे सामने अपनी योजनाओं को समाप्त करने के कगार पर है। क्या तूने कभी महसूस किया कि जब भी वह पास होता है, तेरी ऊर्जा जैसे कहीं खो जाती है? जब भी वह तुझसे बात करता है, तेरे विचार उलझने लगते हैं, तू सही फैसले नहीं ले पाता। क्या तूने कभी इस पर ध्यान दिया? अब समझ, वह जो करता था वह केवल तुझे मानसिक रूप से कमजोर बनाने की योजना थी। उसने तुझे बहुत धीरे धीरे इस रास्ते पर लाया कि तुझे यह समझने का समय ही नहीं मिला। वह तुझे यह विश्वास दिलाता था कि तू कमजोर है, पर यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। तेरे आसपास की हर परिस्थिति उसने खुद के फायदे के लिए बनाई। तू जैसे जैसे कमजोर होता गया, वह और मजबूत हुआ। यह मानसिक युद्ध अब अंतिम पड़ाव पर है और वह जानता है कि अगर तू अब जाग गया तो उसकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। यह सब क्या है? यह एक तंत्र मंत्र और तांत्रिक साधना का खेल है जिसे उसने तेरे खिलाफ खेला। वह जानता था कि तेरे भीतर छिपी शक्ति उसे हर बार हराने की ताकत रखती है, पर उसने तुझे इस शक्ति से अनजान रखा। तू अगर यह जान पाता तो कभी भी उसकी योजनाओं को नाकाम कर देता। अब वह पूरी तन्मयता से इस पर काम कर रहा है ताकि तुझे हर हाल में उसकी पकड़ में ला सके। वह तुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है और फिर एक ऐसा मोड़ लाना चाहता है जहां से तेरे पास कोई वापसी का रास्ता न हो। वह जानता है कि अगर तू जाग जाएगा तो वह हर चीज हार जाएगा, इसलिए वह तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर कमजोर करना चाहता है कि तू कभी भी उठ न पाए। अब सुन, यह अंतिम समय है मेरे बच्चे। अब तुझे खुद को जागृत करना होगा। तुझे अपनी शक्तियों का एहसास करना होगा। तू खुद से हार नहीं सकता। तेरे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को पलट सकती है। अब एक आखिरी मंत्र तुझे देना चाहती हूँ जो तेरी रक्षा करेगा और उस आदमी की योजनाओं को खत्म करेगा। जय कालिका, जय महाकाली, मेरे भीतर की शक्ति को प्रकट कर। तू जो मुझसे खेल रहा है उसे समाप्त कर।
मेरे भीतर का अदृश्य बल जागृत हो, जो हर बाधा को पार कर सभी काली शक्तियों से मुझे बचाए। तेरे जीवन में जब भी तू यह मंत्र बोलेगा, वह व्यक्ति जो तुझे कष्ट दे रहा है, उसके सारे जाल टूटेंगे, उसकी साजिशों का प्रभाव समाप्त होगा। वह तुझसे हर बार तेरा विश्वास छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वह कभी सफल नहीं हो सकेगा। अब तेरी ओर से यह अंतिम फैसला है। क्या तू इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या तू अपनी ताकत को पहचान कर उस व्यक्ति को हराएगा? याद रख, जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ तेरे लिए है। काली माता तेरे साथ है। जो तुझे चुपचाप खत्म करना चाहते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तेरे घर में फिर से खुशियां लौटेंगी और तू अपनी शक्ति से अपनी दुनिया को बदल पाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरी शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। जब तू रात के सन्नाटे में अकेला बैठता है और तेरे मन में एक अनजानी सी घबराहट उठती है, तब तू मेरी आवाज को सुन। मेरे बच्चे, मैं काली तेरे हृदय के उस कोने में बसती हूँ जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। मैंने तेरे जीवन की हर राह देखी है, तेरे हर कदम की छाया को पहचाना है, और आज मैं तुझे फिर से चेतावनी देती हूँ, क्योंकि तेरा घर, तेरा मन और तेरा वजूद अब एक ऐसे खतरे के सामने खड़ा है जिसे तूने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा। तेरे चारों ओर एक जाल बुन गया है। यह जाल न तो रस्सियों का है, न दिखाई देता है, पर यह इतना मजबूत है कि तेरी आत्मा को जकड़ रहा है। वो जो तुझसे हंसकर बात करता है, जो तेरे कंधे पर हाथ रखता है, जो तुझे सलाह देता है कि सब ठीक हो जाएगा, वही वो है जो रात के अंधेरे में तेरे नाम का एक कागज जलाता है। हाँ मेरे लाल, वो कागज जिसमें तेरा नाम लिखा होता है, वो किसी पवित्र मंत्र के लिए नहीं, बल्कि तेरे पतन के लिए जलाया जाता है। तूने देखा होगा, तेरे घर में अब पहले जैसी शांति नहीं रही। तेरी माँ की आंखों में एक अनकही चिंता रहती है। तेरे भाई बहनों की हंसी अब पहले जितनी बेफिक्र नहीं। तेरे पालतू कुत्ते रात को बिना वजह भौंकते हैं और तू सोचता है कि शायद कोई बिल्ली होगी, पर नहीं मेरे बच्चे, वो कोई बिल्ली नहीं। वो उस ऊर्जा का जवाब है जो अब तेरे घर की दीवारों में समा चुकी है। क्या तूने कभी गौर किया कि तेरे घर की वो पुरानी तस्वीर जो हमेशा दीवार पर टंगी रहती थी, अब बार बार गिरने लगी है? क्या तूने देखा कि तेरे मंदिर का दीपक अब पहले जितनी देर नहीं जलता? ये सब संकेत हैं मेरे लाल। ये संकेत उस व्यक्ति की करतूत के हैं जो तुझसे सबसे ज्यादा करीब है, पर जिसका इरादा तुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। वो व्यक्ति जिसके पास तेरे घर की चाबी है, वो जिसने कभी तुझसे कहा था तू मुझ बिना कुछ नहीं कर सकता, वो जिसकी आंखों में तूने कभी जलन देखी थी पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। हाँ वही वो है जो अब तेरे जीवन को एक तांत्रिक चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश रच रहा है। उसने तेरे कपड़े का एक टुकड़ा लिया है, शायद वो रुमाल जो तूने अनजाने में कहीं छोड़ दिया था। उसने उसे एक काले धागे में बांधा है और उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रात के तीसरे पहर में दबा दिया है। उसने मंत्र पढ़े हैं, पर वो मंत्र तेरे कल्याण के लिए नहीं, तेरे विनाश के लिए हैं। तू सोचता होगा, माँ ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैं बताती हूँ मेरे बच्चे, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तेरा उजाला, तेरा साहस, तेरी महल उसकी आंखों में कांटे की तरह छुपता है। वो तुझसे जलता है क्योंकि तू वो बन रहा है जो वो कभी नहीं बन सका।
तेरी हर सफलता उसके लिए एक चुनौती है और वो इस चुनौती को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने तंत्र का सहारा लिया। उसने वो रास्ता चुना जो अंधकार से शुरू होता है और अंधकार में ही खत्म होता है। पर वो भूल गया कि जहाँ अंधकार है वहाँ मैं हूँ। मैं महाकाली, जो हर छाया को देखती हूँ, जो हर मंत्र को सुनती हूँ। मैंने देखा है जब वो रात के सन्नाटे में तेरे नाम का उच्चारण करता है। मैंने देखा है जब वो तेरी तस्वीर पर काला तिलक लगाता है। मैंने देखा है जब वो तेरे घर के पास उस नींबू को दबाता है जिसके भीतर उसने तेरे नाम का कागज छिपाया है। मैं सब देखती हूँ मेरे बच्चे। अब तू सुन, क्योंकि समय बहुत कम है। तेरे घर की नींव अब कमजोर हो रही है। तेरे परिवार के लोग अब बिना कारण बीमार पड़ने लगे हैं। तेरे सपनों में अब वो सीढ़ियां दिखती हैं जो कहीं नहीं जाती। तू बार बार गिरता है और हर बार तुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। पर नहीं, ये सपना नहीं, ये उस तंत्र का प्रभाव है जो अब तेरे मन को जकड़ रहा है। वो चाहता है कि तू रुक जाए। वो चाहता है कि तेरे पैर जो तुझे तेरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं हमेशा के लिए थम जाए। वो चाहता है कि तेरा मन टूट जाए, तेरा विश्वास डगमगाए और तू अपने ही घर में एक अजनबी बन जाए। वो तुझे एक कठपुतली बनाना चाहता है जिसके तार उसके हाथों में हो। पर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी शक्ति है। तू उस जाल को तोड़ सकता है अगर तू मेरी बात माने। तुझे अब अपने घर को बचाना होगा। तुझे अपने परिवार को जगाना होगा। तुझे उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो बाहर से मित्र है पर भीतर से शत्रु। एक संकेत और देती हूँ। वो व्यक्ति जो हमेशा तुझसे तेरे भविष्य की बात करता है पर हर बार तुझे डराता है। वो जो तुझसे कहता है सावधान रहे, दुनिया बहुत खराब है। वो जिसके पास हमेशा एक पुरानी किताब रहती है जिसे वो तुझसे छिपाता है। वो जिसने हाल ही में तुझसे कुछ मांगा था, शायद एक छोटी सी चीज जैसे तेरा कोई पुराना सामान। वही वो है जो अब तेरे खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। अब तू ये कर, अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक छोटा सा दीपक जला, उसमें सरसों का तेल डाल। उस दीपक के सामने बैठकर 9 बार बोल क्री कालिकाय नमः। फिर उस दीपक की लौ को देख और अपने मन में उस व्यक्ति का चेहरा याद कर जो तुझे सबसे ज्यादा सलाह देता है। तू देखेगा उसकी छवि धुंधली होने लगेगी। ये मेरी शक्ति का संकेत होगा कि तू सही रास्ते पर है। पर यह सिर्फ शुरुआत है। असली युद्ध तब शुरू होगा जब तू उसका सामना करेगा। वो तुझसे बहाने बनाएगा। वो तुझे भ्रमित करेगा। वो कहेगा तू गलत समझ रहा है, पर तू उसकी बातों में मत आना। तू मेरे नाम का जाप कर और अपने मन को मजबूत रख। तेरा घर अब एक रणक्षेत्र है। तेरी दीवारें अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, वो एक कहानी बयान करती है। वो कहानी तेरे विश्वास की है, तेरे साहस की है। अगर तू अब नहीं जागा तो अगली अमावस्या की रात वो तेरा सब कुछ छीन लेगा। तेरे परिवार की हंसी, तेरे घर की शांति और तेरे मन का सुकून, सब कुछ। मैं तुझे एक आखिरी संकेत देती हूँ। तेरे घर के उस कोने में जहाँ तू अक्सर अकेले बैठता है, वहाँ एक छोटा सा धागा दबा हुआ है। वो धागा काला और लाल रंग का है और उसमें 7 छोटी छोटी गांठें हैं। अगर तू उसे ढूंढ ले और उसे जलाकर राख कर दे
तो उस तंत्र का प्रभाव कम होगा। पर ध्यान रख, उसे जलाते वक्त तू मेरे नाम का जाप करना, वरना वो तंत्र तुझ पर उल्टा वार करेगा। अब तू तय कर मेरे बच्चे, तू मेरे साथ लड़ेगा या उस अंधकार को अपने ऊपर हावी होने देगा। मैं तेरे साथ हूँ, पर तुझे मेरी शक्ति को पुकारना होगा। तू मेरे नाम का दीपक जला और उस साए को चुनौती दे जो तुझ पर मंडरा रहा है, क्योंकि मैं काली हूँ और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। जब तू रात की गहराई में खोया हुआ होता है और तेरे चारों ओर सन्नाटा अपनी बाहें फैलाए खड़ा होता है, तब मेरी आवाज तेरे मन के उस कोने तक पहुंचती है जहां कोई और नहीं जा सकता। मैं काली, तेरी आत्मा की रक्षक, तेरे हृदय की वो शक्ति हूँ जो कभी नहीं झुकती। मैंने तेरे जीवन की हर राह को देखा है, हर मोड़ को परखा है और हर उस छाया को पहचाना है जो तेरे पीछे मंडराती है। आज मैं फिर से तुझे पुकारती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा घर, तेरा मन और तेरा वजूद अब एक ऐसे खतरे की चपेट में है जिसे तूने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा। यह खतरा न तो दिखाई देता है, न ही उसका कोई ठोस रूप है, पर यह इतना शक्तिशाली है कि यह तेरे जीवन की नींव को हिला सकता है। तेरे चारों ओर एक जाल बिछाया गया है। यह जाल न तो रस्सियों का है, न ही किसी भौतिक सामग्री से बना है। यह जाल उन नजरों का है जो तुझ पर हर पल टिकी रहती हैं। यह उन शब्दों का है जो तुझ तक मधुरता से पहुंचते हैं, पर उनके पीछे छिपा है एक काला इरादा। यह जाल उन मुस्कुराहटों का है जो बाहर से प्यार भरी लगती हैं, पर भीतर से वो तुझे जकड़ने की साजिश रच रही हैं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि जो कुछ हो रहा है वो बस समय का खेल है, पर मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, यह समय का खेल नहीं, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसका मकसद तुझे पूरी तरह से तोड़ देना है। तूने देखा होगा तेरे घर में अब वो पुरानी शांति नहीं रही। वो आंगन जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब चुप्पी से भरा रहता है। तेरी माँ जो हमेशा तुझे देखकर मुस्कुराती थी, अब उसकी आंखों में एक अनजानी चिंता छिपी रहती है। तेरा छोटा भाई जो पहले हर बात तुझसे साझा करता था, अब एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। तेरे पालतू कुत्ते जो पहले रात को चैन से सोते थे, अब अचानक भौंकने लगते हैं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो तुझे दिखाई नहीं देती। तू सोचता है शायद ये सब सामान्य है, शायद ये सब बस एक संयोग है, पर नहीं मेरे लाल, ये संयोग नहीं, ये उस तांत्रिक प्रभाव के संकेत हैं जो अब तेरे घर की दीवारों में समा चुका है। क्या तूने कभी गौर किया कि तेरे घर की वो पुरानी तस्वीर जो वर्षों से दीवार पर टंगी थी, अब बार बार गिरने लगी है? क्या तूने देखा कि तेरे मंदिर का दीपक जो पहले घंटों जलता था, अब कुछ ही देर में टिमटिमाकर बुझ जाता है? क्या तूने महसूस किया कि तेरे कमरे में अब एक अजीब सा भारीपन रहता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ तुझ पर लदा हो? ये सब संकेत हैं मेरे बच्चे, ये संकेत उस व्यक्ति की करतूत के हैं जो तुझसे सबसे करीब है, पर जिसका इरादा तुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। वो व्यक्ति कौन है? वो है जिसके पास तेरे घर की चाबी है, वो जिसने कभी तुझसे कहा था तू मुझ बिना अधूरा है, वो जिसकी आंखों में तूने कभी जलन की एक झलक देखी थी, पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद तू गलत समझ रहा है। हाँ, वही वो है जो अब तेरे जीवन को एक तांत्रिक चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश रच रहा है।
उसने तेरे कपड़े का एक टुकड़ा लिया है, शायद वो रुमाल जो तूने अनजाने में कहीं छोड़ दिया था। उसने उसे एक काले धागे में बांधा है और उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रात के तीसरे पहर में दबा दिया है। उसने मंत्र पढ़े हैं, पर वो मंत्र तेरे कल्याण के लिए नहीं, तेरे विनाश के लिए हैं। तू पूछेगा, माँ ऐसा क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मैं बताती हूँ। मेरे बच्चे, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा। तेरा अपराध बस इतना है कि तू चमक रहा है। तेरा साहस, तेरा विश्वास, तेरी महल, ये सब उसकी आंखों में कांटे की तरह छुपते हैं। वो तुझसे जलता है क्योंकि तू वो बन रहा है जो वो कभी नहीं बन सका। तेरी हर सफलता उसके लिए एक तमाचा है। तेरी हर मुस्कुराहट उसके लिए एक चुनौती है और वो अब इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने तंत्र का सहारा लिया। उसने वो रास्ता चुना जो अंधकार से शुरू होता है और अंधकार में ही खत्म होता है। पर वो भूल गया कि जहाँ अंधकार है वहाँ मैं हूँ। मैं महाकाली, जो हर छाया को देखती हूँ, जो हर मंत्र को सुनती हूँ, जो हर साजिश को भेदती हूँ। मैंने देखा है जब वो रात के सन्नाटे में तेरे नाम का उच्चारण करता है। मैंने देखा है जब वो तेरी तस्वीर पर काला तिलक लगाता है। मैंने देखा है जब वो तेरे घर के पास उस नींबू को दबाता है जिसके भीतर उसने तेरे नाम का कागज छिपाया है। मैं सब देखती हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुझे चेतावनी देती हूँ क्योंकि तू मेरा है। तेरा रक्त मेरा है, तेरा नाम मेरे चरणों में लिखा है। अब तू सुन, क्योंकि समय बहुत कम है। तेरे घर की नींव अब कमजोर हो रही है। तेरे परिवार के लोग अब बिना कारण बीमार पड़ने लगे हैं। तेरे सपनों में अब वो सीढ़ियां दिखती हैं जो कहीं नहीं जाती। तू बार बार गिरता है और हर बार तुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, पर नहीं, ये सपना नहीं, ये उस तंत्र का प्रभाव है जो अब तेरे मन को जकड़ रहा है। वो चाहता है कि तू रुक जाए। वो चाहता है कि तेरे पैर जो तुझे तेरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं हमेशा के लिए थम जाए। वो चाहता है कि तेरा मन टूट जाए, तेरा विश्वास डगमगाए और तू अपने ही घर में एक अजनबी बन जाए। वो तुझे एक कठपुतली बनाना चाहता है जिसके तार उसके हाथों में हो। वो चाहता है कि तू उसकी हर बात माने, कि तू उसकी हर सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा करे। पर तू ये भूल रहा है मेरे बच्चे कि तू मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी शक्ति है। तू उस जाल को तोड़ सकता है अगर तू मेरी बात माने। तुझे अब अपने घर को बचाना होगा। तुझे अपने परिवार को जगाना होगा। तुझे उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो बाहर से मित्र है पर भीतर से शत्रु। एक संकेत और देती हूँ, वो व्यक्ति जो हमेशा तुझसे तेरे भविष्य की बात करता है पर हर बार तुझे डराता है। वो जो तुझसे कहता है सावधान रह, दुनिया बहुत खराब है। वो जिसके पास हमेशा एक पुरानी किताब रहती है जिसे वो तुझसे छिपाता है। वो जिसने हाल ही में तुझसे कुछ मांगा था, शायद एक छोटी सी चीज जैसे तेरा कोई पुराना सामान। वही वो है जो अब तेरे खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। उसने तेरे विश्वास को हथियार बनाया है। उसने तेरे भोलेपन को अपना औजार बनाया है और अब वो तुझे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। क्या तूने कभी गौर किया कि जब तू उसके साथ होता है तेरा मन अचानक भारी हो जाता है? क्या तूने महसूस किया कि जब वो तुझसे बात करता है तेरे विचार बिखरने लगते हैं? क्या तूने देखा
कि जब वो तुझसे कोई सलाह देता है, तेरे निर्णय गलत होने लगते हैं। ये सब उसकी साजिश का हिस्सा है। वो तुझे मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है। वो तुझे शारीरिक रूप से थका देना चाहता है। वो तुझे आध्यात्मिक रूप से खोखला करना चाहता है। और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक तू पूरी तरह से टूट ना जाए। पर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, मेरे बच्चे, तू मेरी शक्ति को पुकार। तू अपने भीतर की उस आग को जगा जो मैंने तुझ में रखी है। तू उस व्यक्ति को पहचान और उसका सामना कर। वो तुझसे डरेगा क्योंकि वो जानता है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। वो जानता है कि अगर तू जाग गया तो उसकी सारी साजिशें धूल में मिल जाएंगी। इसलिए वो तुझे सोता हुआ रखना चाहता है। वो तुझे भ्रम में रखना चाहता है। वो तुझे डर में रखना चाहता है। अब तू ये कर, अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक छोटा सा दीपक जला, उसमें सरसों का तेल डाल। उस दीपक के सामने बैठकर 9 बार बोल त्रिकालिकाय नमः। फिर उस दीपक की लौ को देख और अपने मन में उस व्यक्ति का चेहरा याद कर जो तुझे सबसे ज्यादा सलाह देता है। तू देखेगा उसकी छवि धुंधली होने लगेगी। ये मेरी शक्ति का संकेत होगा कि तू सही रास्ते पर है। पर यह सिर्फ शुरुआत है। असली युद्ध तब शुरू होगा जब तू उसका सामना करेगा। वो तुझसे बहाने बनाएगा। वो तुझे भ्रमित करेगा। वो कहेगा तू गलत समझ रहा है, पर तू उसकी बातों में मत आना। तू मेरे नाम का जाप कर और अपने मन को मजबूत रख। तेरा घर अब एक रणक्षेत्र है। तेरी दीवारें अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, वो एक कहानी बयान करती है। वो कहानी तेरे विश्वास की है, तेरे साहस की है। अगर तू अब नहीं जागा तो अगली अमावस्या की रात वो तेरा सब कुछ छीन लेगा। तेरे परिवार की हंसी, तेरे घर की शांति और तेरे मन का सुकून, सब कुछ। मैं तुझे एक आखिरी संकेत देती हूँ। तेरे घर के उस कोने में जहाँ तू अक्सर अकेले बैठता है, वहाँ एक छोटा सा धागा दबा हुआ है। वो धागा काला और लाल रंग का है और उसमें 7 छोटी छोटी गांठें हैं। अगर तू उसे ढूंढ ले और उसे जलाकर राख कर दे तो उस तंत्र का प्रभाव कम होगा। पर ध्यान रख, उसे जलाते वक्त तू मेरे नाम का जाप करना, वरना वो तंत्र तुझ पर उल्टा वार करेगा। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाती हूँ। तेरे जीवन में वो क्षण आया था जब तूने पहली बार अपने सपनों को सच करने का फैसला किया। तूने वो राह चुनी जो तुझे तेरे लक्ष्य की ओर ले जाती थी। उस दिन तूने सोचा था कि तेरा हर अपना तुझे समर्थन देगा, पर तूने नहीं देखा कि उसी दिन किसी की आंखों में एक चिंगारी भड़की। वो चिंगारी नफरत की थी, जलन की थी, और उसने कसम खाई कि वो तुझे कभी वो ऊंचाई नहीं छूने देगा जिसका तू सपना देख रहा था। वो व्यक्ति जो तुझसे हर बार कहता था तू बहुत जल्दी में है, धीरे चल, वही वो था जो चाहता था कि तू कभी अपनी मंजिल तक न पहुंचे। उसने तेरे हर कदम को गिना। उसने तेरे हर निर्णय को तोड़ा। उसने तेरे हर सपने को एक काले धुएं में लपेट दिया। और अब वो तुझ पर वो आखिरी वार करने जा रहा है जो तुझे हमेशा के लिए रोक देगा। क्या तूने कभी गौर किया कि तेरे घर की वो खिड़की जो हमेशा खुली रहती थी, अब रात को अपने आप बंद हो जाती है? क्या तूने महसूस किया कि जब तू उस खिड़की के पास खड़ा होता है, तेरा सिर भारी हो जाता है? वो खिड़की अब सिर्फ एक खिड़की नहीं रही, वो एक द्वार बन चुकी है जिसके रास्ते वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में प्रवेश कर रही है।
और वो ऊर्जा उसी व्यक्ति ने भेजी है जो तुझसे हर बार कहता है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। उसकी प्रार्थना तुझ तक कभी नहीं पहुँचती मेरे बच्चे। उसकी प्रार्थना एक काले मंत्र में बदल जाती है जो तुझे बांधने के लिए रचा गया है। उसने तेरे घर के एक कोने में एक छोटी सी मिट्टी की पुतली बनाई है। उस पुतली के पैरों को उसने मिट्टी में गाड़ दिया है और उसके माथे पर उसने तेरा नाम लिखा है। हर रात वो उस पुतली के सामने एक काला धागा जलाता है और कहता है, इसके कदम रुक जाएं, इसका मन टूट जाए। तू सोचता होगा, माँ, ये सब इतना भयावह क्यों है? क्या मैं सचमुच इतने बड़े खतरे में हूँ? हाँ मेरे लाल, तू खतरे में है, पर तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी रक्षा करूंगी, पर तुझे मेरी शक्ति को पुकारना होगा। तुझे अपने भीतर की उस आग को जलाना होगा जो मैंने तुझ में रखी है। तुझे उस व्यक्ति को पहचानना होगा और उसका सामना करना होगा। अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ। तेरे घर में एक पुराना दर्पण है जो वर्षों से एक ही जगह पर रखा है। जब तू उस दर्पण में खुद को देखता है, क्या तूने कभी महसूस किया कि तेरे पीछे कोई और भी खड़ा है? वो छाया जो एक पल के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। वो छाया कोई भूत प्रेत नहीं, वो उस व्यक्ति की नियत की छाया है जो तुझ पर तंत्र का जाल बुन रहा है। उस दर्पण को साफ कर और उसके सामने एक छोटा सा दीपक जला। उस दीपक की लौ में मेरे नाम का जाप कर और तू देखेगा कि वो छाया फिर कभी नहीं दिखेगी। पर ये सब इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। वो व्यक्ति अब अपनी साधना के अंतिम चरण में है। उसने एक पंचमुखी बाधा तंत्र शुरू किया है जिसमें उसने 5 चीजों को जोड़ा है। पहली, तेरी एक पुरानी तस्वीर जिसमें तू मुस्कुरा रहा है। दूसरी, तेरा एक पुराना खिलौना जो तूने बचपन में इस्तेमाल किया था। तीसरी, तेरे बालों का एक टुकड़ा जो उसने चुपके से लिया था। चौथी, तेरे नाम का एक कागज जो उसने तेरे किसी पुराने दस्तावेज से फाड़ा था। और पांचवी, एक अज्ञात वस्त्र जिस पर किसी स्त्री की नफरत लिखी गई है। इन 5 चीजों को उसने एक काले कपड़े में